आर्यन, अरे उठ जा भाई, 8 बज रहे हैं। भैया, अरे भैया, किसने कहा था तुम्हें ये काम करने के लिए? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो आओ अंदर बैठो। आर्यन भाई जल्दी आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आया। और भैया, हाँ ठीक अब तुम्हारा? हाँ अब ठीक है। पक्का ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा पक्का ठीक है। चल अब तो जूस पी। वैसे भैया, आज ऑफिस क्यों जा रहे हो? रहने दीजिए ना, वैसे भी हाथ में तुम्हारी चोट लग गई है। अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुझे पता है बचपन में इससे ज़्यादा कितनी चोट लगती थी मुझे। और तेरे याद है जब बचपन में तूने मेरे सिर में बैट मार दिया था और पापा जी ने तुम्हारी कितनी पिटाई की थी। वैसे भैया, मुझे एक आइडिया आया है। अभी तो जूस पी, बिजनेस की बात ऑफिस जाके करेंगे। जूस पी तो जल्दी। भैया, बिजनेस मीटिंग नहीं करनी, तुम्हारी शादी की बात करनी है। तुम दोबारा शादी कर लो ना। क्या मेरी शादी? हाँ, क्यों नहीं है ज़रूरत भैया? कब तक ये हाथ जलाते रहोगे? हाँ मुझे पता है कि तुम भाभी को नहीं भुला पाए, लेकिन अगर माँ बाप भी होते तो वो भी यही सलाह देते। भैया तुम दोबारा शादी कर लो ना। आर्यन तू ठीक कह रहा है, लेकिन लेकिन क्या भैया, इसमें इतना सोचना क्या? तुम्हारा वैसे भी लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस है, मुझे पता है तुम्हें कितनी टेंशन रहती होगी। एक बात बता भाई, इन सब का शादी से क्या मतलब है? लेना है भैया, लेना है। तुम्हें भी पता है लाइफ में एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा हो गया मेरा भाई। अरे भैया, बड़ा नहीं हुआ हूँ, समझदार हो गया हूँ। और आप भी जल्दी से शादी कर लो, घर में भाभी आ जाएगी और घर का सोनापन ख़त्म हो जाएगा। आर्यन देख, मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भैया लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। जूस पी, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो ठीक है भैया, मैं ना आज थोड़ा सा लेट आऊँगा, चलेगा? पर क्यों? वो भैया मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड से मिलने जाना है। चल ठीक है। आर्यन, अब तुम ना बहाने बना रहे हो कि तुम्हारे भैया नहीं मानेंगे। तुम सभी लड़कों की ना यही फितरत होती है। हितांशी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे भैया नहीं मानेंगे। मैं तो बस ये बोल रहा था कि उनकी पहले शादी हो जाती तो सही रहता। हितांशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर हमारी शादी से पहले भैया की शादी हो जाती तो सही रहता। पर भैया तो अभी भी भाभी के ख्यालों में ही खोए हुए हैं। क्योंकि वो सच्चा प्यार करते थे, तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं। और जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो मूव ऑन करने की बात नहीं करते। ओ हेलो मैडम, क्या कुछ भी कही जा रही हो? यहाँ मैं हमारी शादी का जुगाड़ कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ? अच्छा, अरे शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बात करनी पड़ती है कि बस हो गया। ओके फाइन, तुम एक काम करो, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, और मेरी शादी में बाराती बन के आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चली, बाय। ओ मैडम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे यहाँ बाराती बन के नहीं, बारात लेके आऊँगा। मैं पिछले 2 महीने से यही सुन रही हूँ, लेकिन अब हम तभी मिलेंगे जब तुम शादी की बात करने मेरे घर पे आओगे। ठीक है, बाय। हितांशी, हितांशी सुनो ना। भैया, वैसा वो आपका हाथ कैसा है? क्यों, मेरे हाथ को क्या हुआ? अरे भैया, अगर मेरी जगह भाभी होती, वो तुम्हारे पैर दबाती अपने नरम नरम हाथों से, तो तुम्हें कितना मज़ा आता। कहाँ मेरे सख्त हाथ, तुम्हें कहाँ मज़ा आ रहा होगा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तू दबा। अरे भैया, और वैसे बाय द वे,
तू खुद आया था पैदा पाने के लिए, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ तू मेरी शादी की बात बहुत ज़्यादा कर रहा है। बता क्या बात है? अरे नहीं नहीं भैया, वो मैं आपकी भलाई चाहता हूँ ना, इसलिए कहता रहता हूँ। तू अगर मेरी भलाई चाहता ना तो तू मेरी शादी की बात नहीं करता। चल बता क्या बात है? वो कुछ नहीं भैया। तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। चल बता क्या बात है, बोल। वो भैया, वो ना एक लड़की है। अच्छा, लड़की है? वो भैया, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, और वो मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं भैया। वो बहुत सुंदर और बहुत सुशील है। फोटो है तेरे पास उसका? हाँ भैया है, देखो। क्या हुआ भैया, अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है? अरे पागल, बहुत अच्छी है। पागल, तुझे मिल कहाँ से गई इतनी अच्छी लड़की? ओ भैया बस। अच्छा चल ठीक है, तू उसे फ़ोन कर दे, कल हम उसे देखने उसके घर जाएंगे। अच्छा, थैंक यू भैया, चलता हूँ मैं। अरे सुन तो, सुन, अरे पैर तो दबाता जा। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, लीजिए, चाय लीजिए। वो मैं चाय नहीं पीता। ले लीजिए ना भैया चाय। थैंक यू। अब तो आपको इसकी रोज आदत डालनी पड़ेगी। चाय बहुत अच्छी है। एक भारतीय नारी में जितने भी गुण होते हैं ना, उससे 2 गुना ज़्यादा मेरे हितांशी में है। चाय से लेके किचन के सारे कामों में एक्सपर्ट है हमारी हितांशी। जैसे ही इसने आर्यन के बारे में बताया, आपकी फैमिली के बारे में बताया, मैं तो खुशी से झूमने ही लगी। एक्चुअली इस फैमिली में मैं और आर्यन ही है। हमारे मम्मी पापा 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, और 1 साल पहले मेरी वाइफ कैंसर की वजह से मर गई। तो अब सिर्फ हमारी फैमिली में मैं और आर्यन ही है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो अपने पति को खोया है। हितांशी के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। एक एनकाउंटर में उनका। माँ, खैर छोड़िए, मैं भी क्या ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बातें लेके बैठ गई। अरे गलती मेरी है, जहाँ फैमिली की बात होती है ना, वहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अगर हितांशी हमारे घर पे आ जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? वो भी तो आपका ही घर है, आप वहाँ आ जाया करो। हाँ, सही कह रहे हैं भैया। वो एक्चुअली मुझे ना वॉशरूम जाना था। चलिए, आपको मैं लेके चलती हूँ। जी। आइए। थैंक यू।
ये तो खुल ही नहीं रहा है। रुकिए मैं देखती हूँ। आई एम सो सॉरी, आप जाइए, हम लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप खाना खा के जाना, हितांशी ने अपने हाथों से बनाया है। अरे नहीं नहीं, आपने इतनी खातिरदारी कर दी है, पेट भर गया है। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मुझे हितांशी बहुत पसंद है। मुझे भी आर्यन बहुत पसंद है। चलो ये तो अच्छी बात है, कोई भी एक डेट अच्छी सी देख के इन दोनों की शादी करा देते हैं। चलो तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल। आखिरकार हितांशी, हमारी शादी हो ही गई। हाँ जी। तुम भी तो रोज ही जिद करती थी। अरे वाह, आज तो पूरा चांद लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब सो जाते हैं। जी। हितांशी, भैया, आज से इस पूरे घर का काम सिर्फ मैं करूँगी। आप जाकर बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हितांशी, आर्यन उठ गया?
हाँ जी, वो उठ गए, वो फ्रेश होने गए हैं। आप जाकर बैठिए। चलो ठीक है। लीजिए भैया चाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आ गए आप? हाँ। चाय पी लूं? आ गया मेरे शेर। चेहरे पे अलग ही रौनक है। भैया रौनक तो होगी, खुशी इतनी है। चलो कुछ महीने के बाद देखते हैं तेरे चेहरे की रौनक ये कहाँ जाती है। भैया हितांशी, तुम्हारी मम्मी का फोन आ। आप उठा लो, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। भैया आप उठा लो फोन। मैं? हाँ आप। हाँ दीपा जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस जी हम भी सब ठीक हैं। अभी आपकी लड़की के हाथ का नाश्ता ही कर रहे थे। आपकी लड़की ने पूरे घर को अपने हाथों में थाम लिया है। हाँ जी, लो आ गई, बात कर लो। ठीक है। हेलो। और सुना। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या हुआ, आपको खांसी क्यों हो रही है? नहीं मम्मी, मैं आज ही शाम को घर आ जाती हूँ। अरे बेटा नहीं, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं खुद जाके दिखाया हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। अरे बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। ठीक है मम्मी। हितांशी क्या हुआ? वो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो रेगुलर खांसी जा रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उनने बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं चेकअप के लिए और शायद हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद शादी के बाद उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा। हाँ हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है हितांशी, मैं चलता हूँ। देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो मम्मी, अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर आया? नहीं बेटा अभी तो नहीं आया। कोई नहीं मम्मी, आप अपना ध्यान रखो, डॉक्टर आता होगा। क्या हुआ हितांशी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आर्यन, वो मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ती ही जा रही है। आर्यन, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनने उनने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है, उनने बोला है कि शायद हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए। हितांशी तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ बात। आर्यन, क्या बात हुई? भैया हितांशी की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें रात से उल्टी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है हितांशी को अभी घर छोड़ के आना पड़ेगा।
हितांशु को घर छोड़ने की जरूरत क्या है? क्यों ना हम ऐसा करें कि दीपा जी को यहीं पे बुला लें। पर क्यों भैया? अरे अगर हितांशी घर पे जाएगी तो वो अकेली उनकी सेवा करेगी, और अगर दीपा जी यहाँ पे आ जाती है तो हम सब मिलके उनकी सेवा कर लेंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं, दीपा जी को घर ही बुला लेते हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ यहाँ आएगी तो उनका भी मन लगा रहेगा। आर्यन, आप जाइए मम्मी को ले आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, मम्मी को ले आता हूँ। हाँ तो ठीक है। हितांशी, तुम ऐसा करो, दीपा जी को फ़ोन कर दो, उनसे बोल दो कि आर्यन उन्हें लेने के लिए आ जाए। ठीक है? ठीक है भैया, मैं अभी करती हूँ। ठीक है आर्यन, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। हेलो मम्मी, आर्यन आपको लेने आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है। तानसी, मम्मी आ गई है। मम्मी, कैसे हो तुम? आप कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, अब ठीक हूँ पहले से। दीपा जी, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तबीयत कैसी है आपकी? जी, आपके घर में आके अब बेटर फील हो रहा है। 3 दिन से खाना नहीं खाया था तो हितांशी की चिंता सता रही थी। हाँ दीपा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके दिल पे क्या गुजर रही है। और वैसे भी ये घर आपका ही तो है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर परिवार मिला, और मेरी बेटी यहाँ पर बिल्कुल रानी की तरह रह रही है, और आर्यन जी को तो मेरी चिंता ही सताए जा रही थी। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ आने से पहले ही मुझे इतनी बेटर फीलिंग आने लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ हाँ मम्मी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है। एक काम करो, आप जाकर आराम कर लो। हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। दीपा जी, आप थक गई होंगे, आप जाकर आराम कीजिए। हितांशी, तुम दीपा जी को जूस वूस पियाओ। ठीक है भैया। जी, मैंने जूस पी लिया था दवाई के साथ। चलो कोई नहीं। हितांशी, दीपा जी को अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है। ठीक? चलो मम्मी। आर्यन, जब तक दीपा जी यहाँ पर हैं, उन्हें हितांशी के कमरे में सोने दो, और तुम मेरे बेडरूम में आकर सो जाना। ठीक है? ठीक है भैया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बस भैया, कुछ नहीं, कुछ सोच रहा हूँ। हाँ तो बता ना, क्या सोच रहा है? मुझे नहीं बताएगा? किस्मत भैया, किस्मत, किस्मत बहुत ख़राब है मेरी। किस्मत कहाँ खराब है तेरी? अरे जिससे प्यार किया उससे शादी होगी तेरी, और क्या चाहिए तुझे? हनीमून भैया, कल सुबह की टिकट करनी थी मुझे। चल, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। अब सो जा तू। ठीक है भैया। हितांशी, सब सामान चेक कर लिया ना अच्छे से? हाँ जी भैया, मैंने सब सामान रख लिया। ठीक है, मैंने होटल बुक कर दिया है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ जी भैया, ज़रूर। ये तुम तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे ये ही नहीं, तू भी जा रहा है। मैं भी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। मतलब ये कि हनीमून पे जा रहा है तू। और मम्मी जी? अरे दीपा जी की टेंशन तू छोड़ दे, उसके लिए मैं। अरे रात तो तू इतनी टेंशन ले रहा था कि हनीमून पर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, चल जा, जल्दी होके तैयार हो। अच्छा भैया, सच में? थैंक यू भैया। हाँ हाँ, चल जा। ठीक है तानसी, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ।
गुड मॉर्निंग दीपा जी। अरे दीपक जी, आप इतना सुबह सुबह? आपके लिए चाय। अरे बैठिए ना। आपने क्यों तकलीफ की? और आपकी मेड कहाँ है? अरे आप बैठिए ना। मेड हमारी गांव गई हुई है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी और मुझे ना घर के सारे काम आते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको घर के काम शोभा नहीं देते। बाय द वे, हितांशी कहाँ है? उन दोनों को तो मैंने हनीमून के लिए भेज दिया। वैसे आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वो दोनों बेचारे मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे थे ना। वैसे मुझे हितांशी ने बताया मुझे यहाँ लाने का डिसीजन आप ही का था। वैसे मेरा डिसीजन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देता हूँ। ओके, ठीक है। आप रोज ही नाश्ता बनाते हो? अरे आप आज यहाँ किचन में कैसे? कितनी गलत बात है ना। देखिए ना, मैं आपके घर मेहमान बन के आई और आपसे ही काम कराने लगी। कितनी गलत बात है। चलिए आप। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। आपका आदर सत्कार करना, आपका मान सम्मान करना, वो तो हमारे लिए धर्म की बात है। आप आराम से कीजिए, मैं बना के ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके बैठिए, मैं नाश्ता बना के लेके अरे नहीं, मैं कर लूँगा ना। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए। जाइए। बहुत टेस्टी बनाया आपने। थैंक यू। दीपा जी, अगर आपसे एक बात बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? उनके जाने के बाद वो हितांशी के पापा के जाने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगा दोबारा से कि आपको नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं की? आपको नहीं लगा कि आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा करनी चाहिए? सेम हेयर। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो मुझे सच्चा प्यार कर सके। दीपा जी, आपको ये नहीं लगा कि आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए? शायद कोई मिल जाए। कोई मिल जाएगा? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। डॉक्टर? डॉक्टर? हाँ, वो मुझे याद आया, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। चलिए ठीक है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ और उसके साथ साथ में हम दोनों बाहर ही खाना खा लेंगे और मंदिर में भी हो आएंगे। चलो ठीक है। वैसे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था ना? हाँ। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझे शॉपिंग कराई और मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। वैसे थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दवाई ले लेना टाइम पे। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। कौन? क्या हुआ दीपा जी?
मैं ठीक हूँ। लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम करना, अगर आपको दोबारा से कोई ऐसा सपना दिखे ना, तो मैं यहीं पे सो रहा हूँ और मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, जी। बुरा ना मानो तो मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? मुझे ना अकेले में डर लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलिए। ठीक है। आप यहाँ लेट जाइए, मैं बाहर जाकर लेट जाता हूँ। अरे बाहर क्यों लेकिन? मैं सोफे पे लेट जाता हूँ ना जाकर, आप लेट जाइए आराम से। मैंने आपको कहा ना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, तो आप भी यहीं सो जाइए। क्या हुआ दीपा जी? कुछ नहीं। दीपा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? दीपा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? चल। दीपा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? जो मैंने आपके साथ पिछले कुछ दिनों से पल गुजारे ना, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। मैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहता था। मैं भी। आज पहली बार 25 सालों में ऐसा एहसास हुआ है जैसे दिल पे किसी ने दस्तक दी है।
मैं तुम्हारे दिल पर राज करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या हुआ? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। दीपक जी, मुझे नहीं लगता हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये समाज क्या कहेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में। और हितांशी, उसको मैं क्या जवाब दूंगी कि उसकी मैं माँ नहीं जेठानी बनने वाली हूँ। उसको छोड़ो, आर्यन को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी सासू माँ नहीं भाभी बन जाऊंगी। दीपा जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। वे दोनों आ जाएंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। मम्मी। अरे आ गए बेटा तुम? हाँ मम्मी, कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बैठो। और भैया आप भी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बैठ। हितांशी, भैया के होते हुए मम्मी जी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही। इनके होते हुए मुझे कोई कमी नहीं हुई। ये बहुत केयरिंग है। और मेरे शेर, कैसा रहा तेरा हनीमून? और मेरे लिए कुछ लेकर आया या नहीं? अरे अभी तो ये लोग आए हैं, थोड़ा रेस्ट करने दो इनको, थक गए होंगे बहुत। चलो तुम दोनों लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो कुंभकर्ण की तरह सोऊंगा जाके। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। हम इतने ट्रैवल करके आए हैं, मुझे भी रेस्ट करना है। चलो ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तुम दोनों जाके आराम करो। ठीक है भैया। दीपा, तुम हम दोनों के लिए खाना लो। भैया तुमने मेरे को क्यों बुलाया? आर्यन, मुझे ना तेरे से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बताओ भैया, क्या बात है? आर्यन, कैसे कहूँ, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा भैया, सच में? कौन है वो और कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? तू उसे अच्छी तरीके से जानता है। मैं जानता हूँ। नाम क्या है भैया उसका? दीपा जी। दीपा जी? कहीं आप मेरी सास के बारे में तो बात नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। ज़रूर कोई और होगी। तू सही कह रहा है, तुम्हारी सास दीपा जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? दीपा जी वो हमारी सास है, और मेरी नहीं, वो तुम्हारी भी सास है। तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देख आर्यन, कुछ भी हो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं शादी करूँगा तो उन्हीं से करूँगा। भैया यार, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या पानी पीऊं? तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे किसी को पता लग गया तो वो क्या कहेगा? गली मोहल्ले में पता लग गया, और हाँ, अगर मेरे ऑफिस में पता लग गया तो मैं तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। यार रितांशी, प्लीज तुम अपनी माँ से बात करो। ठीक है आर्यन, आप शांत हो जाइए। मैं मम्मी से और भैया से बात करती हूँ। आप पानी पी लीजिए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। लोग बाग क्या कहेंगे? क्या कहेगा ये समाज? तो भैया क्या फैसला लिया है तुमने? मैंने तुम्हें
सुबह भी समझाया था, बताओ फिर। आर्यन, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं दीपा जी के बिना नहीं रह सकता। तो भैया फिर मेरी भी बात सुन लो, अगर तुम्हारा यही फैसला है ना तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। चलो हितांशी। नहीं आर्यन, आर्यन तुम बैठो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती। आर्यन, आर्यन तुम प्लीज समझो, ये दुनिया समाज जाए भाड़ में, प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी से भी हो। ऐसा मत बोलो, हमने भी तो प्यार किया है ना आर्यन। अगर हमको कोई ऐसे जुदा करता तो क्या हम लोग खुश रहते? वो बात तो ठीक है, लेकिन हितांशी। नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे एक हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम बस एक मौका दे के देखो इनको, प्लीज। चलो ठीक है हितांशी, वो बात तो तुम्हारी ठीक है। तो भैया। और आर्यन, तुम ही तो भैया से कहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, और अब इनका मन है शादी करने का तो तुम ऐसे बोल रहे हो। नहीं आर्यन, ये गलत है। और आर्यन, तुम्हारे भैया का भी कोई नहीं है और मेरी मम्मी का भी कोई नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, तो इसमें गलती क्या है? बताओ आर्यन, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बताओ ना आर्यन। हाँ हितांशी, तुम सही कह रही हो। मैं इस समाज के चक्कर में अपने भैया की खुशी को तो भूल ही गया था। मेरे परिवार की जिस चीज़ में खुशी है उसी में मेरी खुशी है, और अब भैया और भाभी की शादी हमें करवा देनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में गलत छापने की? ये तेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से तुझे मौत मिली। आज सुबह ही पढ़ा था मेरी राशि में किसी की मौत होनी है, और हो भी गई। चले जी। अरे यार, मैंने तुझे कितनी बार कहा है घर से बाहर चल रहे तो काला टिक्का लगा ले कर, तेरे नजर ना लग जा। नजर नजर तो दूर की बात है, जब तक आप मेरे साथ हो ना, है किसी की हिम्मत जो कि मुझे आंख उठा के देख ले? आँख उठा के? तेरे से मैं इतना प्यार करूं, कोई तुझे तकलीफ देने की सोचेगा भी ना तो उसे। भाई बहुत बड़ी डील है, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। छोटी मोटी डील होती तो हम ही कर लेते। अरे क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे कौन है? इसको बोल गाड़ी पीछे करे। यही तो नहीं बोल सकता भाई। क्यों? क्योंकि यही प्रॉब्लम है भाई, ये शहर का पावरफुल बंदा। भाई आप कुछ दिनों से बाहर थे, इसने उस बीच पूरे गांव में ही नहीं पूरे एरिया में अपना नाम बना लिया है। पीछे कर इसे। क्या नाम बताया इसका? डेविल भाई, डेविल।
मार्केट में पूरा खौफ बिठा रखा है इसने। और हाँ, गरीबों के दिलों पे राज करता है, राज। और हाँ, जो हमारे टर्कों का बाहर जाने का रास्ता है ना, भाई इसी के गांव से जाता है। और हाँ भाई, हम इसकी जायद के बिना कोई काम नहीं कर सकते। जिसकी पावर हमने कई साल पहले खत्म कर दी थी, आज वो इतना बड़ा पावरफुल हो गया। कोई बात नहीं, ले लो बाइक पीछे और मीटिंग फिक्स कराओ इसके साथ। ठीक है भाई। भाई तुमसे कोई मिलने आया? इन छोटे मोटे कामों में क्या रखता है डेविल। और हाँ, अगर हमसे हाथ मिलाएगा तो जिंदगी में बहुत बड़ा करेगा। ओए, पैसों की बात तो करे मत। भगवान की दुआ है, इतना पैसा है सामने वाले बंदे और उसके परिवार को पैसों में तोड़ दूं। होना भी चाहिए। अरे अपने भाई को ठंडा पानी पिला ताकि दिमाग शांत रहे। ओए, तू कम बोल। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे कुछ ट्रक तेरे गांव के बॉर्डर से होकर गुजरेंगे, बस उन्हें बिना किसी तकलीफ के जाने देना है। और उन ट्रकों में होगा क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चरस, कुछ गांजा और हाँ, कुछ सफ़ेद पाउडर, जिसे हम ड्रग्स बोलते हैं। शायद तुझे भी मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो तू ही बता दे, कैसा बंदा है तू। तो कान खोल कर सुन। आज के बाद जो इस गांव के आसपास भी नजर आ गया ना, तो तुझे और तेरे इन चमचों को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि वापसी आना भारी हो जाएगा। आई समझ? तो अब एक काम कर, यहाँ से फटाफट धुएं की ढाल उड़ जा। एक बात याद रखना, जो बंदा मेरे काम का नहीं। डेविल, चल अब यहाँ से निकल ले। चलो रे। डेविल, देखने एक दिन तू बहुत पछताएगा। जा, अब तू भी घर जा, बहुत देर हो गई है। तुझे कितनी बार कहा है, जब कोई आए तो घर के बाहर मत आया कर। वो मम्मी के घर जाना था, आपने कहा था ना। हाँ चल ठीक है, चलेंगे। तो एक काम कर, खाना बना ले, साइड मत हो। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। हाँ भाई, कल ही उठाएंगे साली छमिया को। चलो ठीक है, तुम घर जाओ। बाय। ठीक है, बाय। बाय।
भाई उठा ला इस साली को। अरे यार, अब ये कहाँ चली गई? बाहर रुकने को तो बोला था। शायद उसी का फोन है। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो, वैसे डील तो मैंने तुझे अच्छी दी थी, पर तेरी समझ में ही नहीं आया। खैर छोड़, तेरी घरवाली को तो मैंने उठवा लिया। फ़िलहाल के लिए तो ये सही सलामत है, लेकिन कब तक सही सलामत है ये नहीं कह सकते। अगर इसको ठीक ठाक देखना चाहता है ना, तो ढूंढ ले मेरा ठिकाना और आजा। पाटिल, अब तू तो गया। पाटिल, आ गया तू? ढूंढ लिया तूने मेरा ठिकाना? हाँ ढूंढ लिया। अच्छा, पाटिल, ये दुश्मनी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। मरना पड़ेगा तुझे।